बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपसे बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन की है, और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं और उन्होंने पहले से बीआरएस का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि बेसिक की सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है बीआरएस के टॉपिक की। पहले आप वो कंप्लीट वीडियो देखें और उसके बाद फिर अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो इंशाल्लाह डिटेल आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो बहरहाल मैं इस चीज़ को एज्यूम करके कि आप जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये वाली वीडियोस देख रहे हैं और आपको समझ आ रही है, इसी चीज़ को एज्यूम करके मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास है पेज नंबर 263, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की जो वर्डिंग है उसमें क्या लिखा हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2015 ऑफ सलमान। तो आपने यहाँ पर अब करना क्या है, सबसे पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लें, ऊपर इस पर्सन का नेम लिख दें जिसके बारे में कहा गया बीआरएस बनाने को। सेकंड नंबर पर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट का नेम लिखते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, यहाँ पर हम इसका नेम लिखेंगे डिटेल के साथ। और नंबर थर्ड पर जो है किस मंथ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, 31 दिसंबर के मंथ की वो बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी एज ऑन 31 दिसंबर 2015। एक कॉलम जो है वो आप अमाउंट के लिए ड्रॉ कर लेंगे, एक कॉलम डेबिट और क्रेडिट के लिए होगा, और थर्ड वाले कॉलम में आप जो है वो डिटेल लिखेंगे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। इसमें देखिएगा फर्स्ट जो पॉइंट है लिखा हुआ ओवर ड्रॉन एज पर कैश बुक 5100 से, ये वाला नया पॉइंट है। पिछले क्वेश्चंस में जो है वो जितने भी हमने अभी तक पहले के क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर जो है वो बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा होता है, यानी बैलेंस का वर्ड लिखा होता था, ओवर ड्रॉन का वर्ड नहीं लिखा होता था। यहाँ पर लिखा हुआ जी ओवर ड्रॉन एज पर कैश बुक। पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है। ओवर ड्रॉन का वर्ड आ जाए या ओवर ड्राफ्ट का वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बैंक आपके अकाउंट में, लाइक इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। फ़र्ज़ किया आपके बैंक अकाउंट में जो है वो 10,000 रुपीज़ पड़े हुए थे। आपने जो है वो आप बैंक के पुराने कस्टमर थे, आपने बैंक को कहा जी मुझे ज़रूरत है, मुझे 10,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपया चाहिए। अब आपके अकाउंट में बेसिकली देखा जाए तो 10,000 है, लेकिन बैंक से आप रिक्वायर कर रहे हैं 15,000। तो ऐसी सूरत में होगा क्या, इसमें जो 5,000 रुपया होगा वो बैंक आपको अपनी तरफ से देगा कि ठीक है आप ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमसे ले लें, लेकिन ये पैसे आपने हमें बाद में वापस करने हैं। तो जो पैसे आप एक्स्ट्रा लेते हैं ना बैंक से, जो आपके अपने नहीं होते बल्कि अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ उससे ज़्यादा जो अमाउंट आप ले रहे होते हैं बैंक से, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो आपने बैंक को फ्यूचर में वापस करनी होती है, और वो पैसे आपके जो है ना वो लाइबिलिटी होते हैं। क्योंकि आपके अकाउंट में थे 10,000, बैंक से आप रिक्वायर कर रहे हैं 15,000, बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए, पुराना कस्टमर होते हुए देखते हुए आपको जो है वो 5,000 रुपया अपनी तरफ से दे रहा होगा। तो ये जो फॉर शॉर्ट पीरियड बैंक अपनी तरफ से जो पैसे आपको देगा ना, ये पैसे आपके लिए लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये पैसे फ्यूचर में आपने बैंक को वापस करने हैं। और इन पैसों को जो है ना वो जो बैंक से एक्स्ट्रा लिए जाएंगे उनको हम कहेंगे कि ये पैसे क्या है जी, ओवर ड्रॉन है या ओवर ड्राफ्ट बैलेंस है, ये वाली जो अमाउंट है उसका। ठीक है, ओवर ड्रॉन का मतलब ओवर ड्रॉन का जो वर्ड है वो निकलवाने से निकला है, ठीक है ना, यानी ड्रॉ करना मीन निकालना, और ओवर ड्रॉ का मतलब कि जितने पैसे बैंक में पड़े हैं उससे ओवर निकालना। तो ओवर ड्रॉन का वर्ड आ जाए या ओवर ड्राफ्ट का वर्ड आ जाए, एक ही बात होगी। क्वेश्चन में यहाँ पर हम फिर करेंगे क्या, आपने नेगेटिव, बेसिकली ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाला गया तो ये लिहाज से नेगेटिव बैलेंस की तरफ जो है वो इशारा है। तो इट मीन्स के क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि ओवर ड्रॉन बैलेंस है तो इट मीन्स कि हमने बैंक के पैसे उतने देने होंगे जितने क्वेश्चन में लिखे हुए होंगे। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है लिखा हुआ ओवर ड्रॉन एज पर कैश बुक रुपीज़ 5100, तो इट मीन्स कि हमने 5100 रुपया जो है ना वो हमारे एंड पर ओवर ड्रॉ बैलेंस है, यानी कि हमने बैंक से 5100 एक्स्ट्रा लिया था, वो 5100 हमने फ्यूचर में रिटर्न भी करना है। तो इट मीन्स कि ये जो बैलेंस है ना ये हमारी लाइबिलिटी को शो कर रहा है। वैसे जो है वो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, लेकिन अगर ओवर ड्रॉन बैलेंस आ जाए तो वो क्रेडिट होगा। अब उसको याद रखने के लिए क्या करना है, इधर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर ओवर ड्रॉन बैलेंस अगर आ जाए कैश बुक के हवाले से या पासबुक के हवाले से, तो आपने उसको जो है वो क्रेडिट करना होगा, यानी जो डिक्रीज वाला बैलेंस है वही ओवर ड्रॉन वाला बैलेंस है। तो यहाँ पर आप जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में ये वाला वर्ड लिखेंगे ओवर ड्रॉन बैलेंस एज पर
कैश बुक, और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। नॉर्मली जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, क्योंकि हमारे जो अकाउंट में पैसे हमारे पड़े होते हैं वो हमारे लिए एसेट होते हैं, तो एसेट को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी को शो कर रहा है 50/100 से। उसके बाद है जी इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। अब ये पॉइंट भी समझ लें, बैंक जितने रुपए आपको अपनी तरफ से देगा, यानी एग्जांपल क्या बताई थी कि 10,000 रुपये आपके अकाउंट में है, आपने बैंक से 15,000 रिक्वायर किया, 5,000 बैंक जो अपनी तरफ से आपको दे रहा है ना, वो पैसे बैंक ने एक लिहाज से आपको लोन दिए हैं, तो जो लोन के ऊपर जो है वो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट हराम चार्ज करेगा। तो ये जो इंटरेस्ट के पैसे हैं ना जी, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, क्योंकि 5,000 रुपया भी देना है और उस 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब वो पैसे जो है वो डेफिनेटली आपके अकाउंट से निकलेंगे। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली। आपको एग्जांपल्स भी समझाई थी कि क्वेश्चन के अंदर आपने करना क्या है, कैश बुक और पासबुक का कंपैरिजन करते हुए आप इन ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करेंगे। तो इधर यहाँ पर लिखा हुआ है जी, ये मैं वर्किंग करने लगा हूँ जिस तरह से मैं पिछले तमाम क्वेश्चंस में करता हुआ आ रहा हूँ। आप यहाँ पर एक तरफ कैश बुक को देख रहे हैं और दूसरी तरफ पासबुक है, और यहाँ पे लिखा हुआ जी 115 रुपये पासबुक में डेबिट हुए हैं। डेबिट होने का मतलब है पासबुक अगर डेबिट हो तो वो डिक्रीज को शो करती है, डेबिट बैलेंस डिक्रीज को शो करेगा। तो इट मीन्स के पासबुक 115 रुपये से हमारी कम हुई हुई है, बैंक ने इंटरेस्ट के पैसे डिडक्ट किए हैं। तो ऐसी सूरत में फिर कस्टमर को भी क्या चाहिए कि कस्टमर भी अपनी कैश बुक को डिक्रीज करे। कैश बुक की जो डिक्रीज है वो क्रेडिट होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सिर्फ पासबुक में ये चीज़ लिखी हुई है। इट मीन्स के कैश बुक में ये मिस हो गई हुई है। तो जो चीज़ भी मिस होती है किसी भी बुक में वो BRS में लिखी जाती है, क्योंकि BRS का पर्पज़ ये है कि डिफरेंस को आइडेंटिफाई किया जाए। तो यहाँ पर आप 115 से जो कि कैश बुक में क्रेडिट होनी थी अमाउंट, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे जी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ चेक इशूड बट नॉट कैश्ड फ्रॉम बैंक ₹900। चेक इशू करने का मतलब क्या होता है कि आपने चेक किसी को दिया है, और जब आप चेक इशू करते हैं तो इट मीन्स आपका बैंक अकाउंट कम होना होता है, क्योंकि वो चेक जाता है बैंक में, बैंक से पैसे निकलते हैं, हमारा अकाउंट कम होता है। अब कह रहे जी चेक इशू किया, इशू हम करते हैं, इट मीन्स कि हमने सबसे पहले अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग की होगी, अपनी कैश बुक को कम कर लिया होगा, क्योंकि चेक अल्टीमेटली बैंक में जाना है। कैश बुक जब भी कम होती है हमेशा उसको क्रेडिट किया जाता है, तो कैश बुक को हमने कम कर लिया होगा। लेकिन क्या लिखा हुआ बट नॉट कैश फ्रॉम बैंक, लेकिन बैंक से ये चेक कैश नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि ये चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं है, इसलिए कैश नहीं हुआ। यानी कि ये चेक ये वही वाला पॉइंट है जो हम पिछले क्वेश्चंस में देख रहे थे, यानी ये चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि पासबुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अगर पासबुक में रिकॉर्डिंग होती तो कैश बुक की तरह पासबुक भी कम होती, और पासबुक की जो डिक्रीज है वो डेबिट है। तो पासबुक ने डेबिट होना था, जो कि नहीं हुई होगी, क्योंकि ये चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं है। तो इट मीन्स कि ये चीज़ जो है वो पासबुक में मिस है, इसलिए आप 900 से इसको डेबिट करेंगे, और यहाँ पर इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, ये वही पॉइंट है जो पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं हम लोग। ये बेसिकली अनप्रेजेंटेड चेक्स है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ चेक पेड इन। पेड इन के वर्ड को अंडरलाइन करें। जब भी पेड इन का वर्ड इकट्ठा आ रहा होगा इट मीन्स कि चेक डिपॉजिट करवाया गया। तो चेक डिपॉजिट करवाया गया बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक उस चेक को क्लियर नहीं किया। तो ऐसी सूरत में आपने करना क्या, 1375 का जब चेक डिपॉजिट होता है तो डेफिनेटली हमारी कैश बुक बढ़ती है, क्योंकि हमारे बैंक में पैसे जमा होने जा रहे होते हैं, तो हम अपनी कैश बुक को जो है वो डेबिट कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ऐसी सूरत में जो है वो पासबुक भी इंक्रीज होनी चाहिए 1375 से, जितने से हमने कैश बुक बढ़ाई है पासबुक भी उतने से इंक्रीज होनी चाहिए। और इंक्रीज का मतलब रूल अगर देखें तो पासबुक की जो इंक्रीज होती है ना वो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट होनी चाहिए। लेकिन कहता क्या क्वेश्चन में कि ये चेक अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं किया, स्टेटमेंट में साथ लिखा हुआ बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। तो इट मीन्स कि ये चीज़ जो है वो पासबुक में मिस है। चूंकि ये पासबुक में मिस है इसलिए BRS में आएगी, क्योंकि BRS के अंदर जो भी मिसिंग फिगर्स होती हैं कैश बुक या पासबुक की, या जो भी एरर्स होते हैं वो हम शो करते हैं। तो यहाँ पर आप इसके सामने स्टेटमेंट लिख देंगे जी अनडिपॉजिटेड चेक्स। ये चेक वो हैं जो आपने डिपॉजिट करवाए अपनी तरफ से करवा दिए थे, लेकिन बैंक ने उनको अभी तक क्लियर नहीं किया। लास्ट पॉइंट है जी इस क्वेश्चन का, देखिएगा लिखा हुआ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर बट डिसऑनर्ड 31 दिसंबर 315 के साथ। चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का करवाया, उसमें कंप्लीट जो है वो पॉइंट है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर बिल ड्रॉ कैसे होता है, डिस्काउंट कैसे होता है और डिसऑनर
का क्या मतलब है? बेसिकली अगर हम शॉर्टली इसको देख लें तो डिसऑनर का मतलब होता है कि बिल के पैसे नहीं मिले, हमने जो है वो बिल बैंक को दिया था, डिस्काउंट के तौर पे सेल कर दिया था एक लिहाज से, बैंक जो है वो ड्रॉई के पास गया होगा, जिन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ मैं उनके हवाले से ज़रा बात करूँगा। तो बैंक जो है वो आपको पता है ड्रॉई के पास जाता है, ड्रॉई अगर ड्यू डेट पे पेमेंट ना करे तो उस बिल को जो है ना वो हम डिसऑनर कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पर जब भी डिसऑनर का पॉइंट आएगा ना, आपने हमेशा अपने बैंक अकाउंट को क्या करना है, डिक्रीज करना है, कम करना है। तो 315 रुपये से जो है ना वो हम लोग अपने बैंक अकाउंट को जो है वो डिक्रीज कर रहे होंगे। तो आपने अब यहाँ पर इस पॉइंट को जो है वो 315 से आपको नहीं पता होगा, यानी बैंक ने जो है वो अपनी तरफ से बिल जो है वो जाके दिखाया, बिल के पैसे बैंक को नहीं मिले होंगे, तो बैंक ने अल्टीमेटली वो पैसे हमारे से लेने हैं, हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डिक्रीज होगा। तो 315 रुपये से आपने इसको क्रेडिट करना है और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है जी, बिल डिसऑनर्ड की। क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आप वैल्यूज़ को देख लेंगे, क्रेडिट और डेबिट वाली आइटम्स को चेक कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा लग रही हैं, तो ये इनका पहले आप टोटल कर लें। तो मेरे पास यहाँ पर 5100, फिर 115 है, फिर आ रहा है जी 1375 क्रेडिट वाला, और फिर है 315 क्रेडिट वाला। तो ये अमाउंट आती है 6905 से टोटल क्रेडिट की। इसमें से डेबिट की जो वैल्यू आ रही है वो 900 आ रही है, 900 को जो है वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो मेरे पास जो फाइनल अमाउंट आती है दैट इज 6005। ऊपर अगर क्रेडिट का सिंबल होगा तो नीचे आंसर में आपने इसके साथ डेबिट लिखना है। ये सारा काम आप वर्किंग में कर रहे होगे, आपने क्या करना है 6005 को इधर लिखा, डेबिट में आंसर आ रहा है तो इधर डेबिट लिखेंगे। ऊपर अगर कैश बुक लिखी हुई थी तो नीचे जो है वो आप लिखेंगे यहाँ पर ये कि ये पासबुक का बैलेंस है। और पासबुक का डेबिट बैलेंस जो होता है ये क्रेडिट, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन जो डेबिट बैलेंस होता है वो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है या ओवरड्रॉन बैलेंस होता है। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखना है जी ओवरड्रॉन बैलेंस एज पर पासबुक। हमारे हिसाब से हमने बैंक के 5100 देने हैं और बैंक के हिसाब से हमने बैंक को 6500 रुपये देने हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो इक्वल नहीं हो रही दोनों के कैश बुक और पासबुक के बैलेंस, इसलिए नहीं हो रहे कि बीच में ये वाले डिफरेंसेस आए हुए थे। तो वो डिफरेंसेस हमने BRS के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन की अपने एंड पर प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं उनका कोशिश करूँगा आंसर दूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो है वो BRS का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।